डॉक्टर दीपक सिंह एलाइड साइंस स्पेशलिस्ट मेडिकल साइंस सेंटर से। आज हम लोग टॉपिक डील कर रहे हैं क्लिनिकल मेडिसिन से है, रीनल सिस्टम्स का है, ओलिगोयूरिया। ऐसे बहुत सारे पेशेंट बोलते हैं कि 24 घंटा में हम 2 बार ही पेशाब जाते हैं, 3 बार जाते हैं, कुछ लोग बोलते हैं 1 बार जाते हैं। और इसके कारण क्या होता है कि पेशेंट को सबसे बड़ी दिक्कत होती है कि रीनल स्टोन होने का खतरा ज़्यादा होता है, इन्फेक्शन होने का खतरा ज़्यादा होता है। और ऐसा मरीज बहुत होता है जिसको कि हम जानते हैं कि 24 घंटा में कम से कम 1.5 से 2 लीटर यूरिन होना चाहिए। लेकिन ऐसा मरीज बोलता है कि हमें तो अच्छा, ऐसे अगर टाइम ड्यूरेशन के लेके चलेंगे तो कम से कम 8 से 10 बार यूरिनेशन होना चाहिए। यह एक नॉर्मल ड्यूरेशन होता है पेशेंट का कि 8 से 10 बार यूरिनेशन होना चाहिए। जैसे बहुत सारा मरीज बोलता है कि सर कितना पानी पीना चाहिए, तो हम लोग ये सीधे बोलते हैं कि देखो पानी कितना पीना चाहिए ये महत्वपूर्ण नहीं है, महत्वपूर्ण यह है कि तुम कितनी बार पेशाब जाते हो, ये बहुत बड़ा महत्वपूर्ण है। क्योंकि कितनी बार यूरिन जा रहे हो ना, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंस है। आप कितना पानी पीते हो इससे मतलब हमें नहीं है, क्योंकि हो सकता है कि आप ज़्यादा हॉट क्लाइमेट में रह रहे हो, ज़्यादा पसीना निकल रही हो, ऐसा कोई वर्क कर रहे हो। लेकिन हमें जो मतलब क्या है कि कितना यूरिनेशन हो रही है, ये ज़्यादा मेरे लिए इंपॉर्टेंट होती है। तो आइए हम उसी पे चीज़ चर्चा करें। ओलिगोयूरिया का मतलब होती है कि यूरिन का जो फॉर्मेशन है वह 1 लीटर से घट जाता है। तो 1 लीटर तक तो नॉर्मली लेके चलते हैं, लोग लेके चलते हैं। तो 1 लीटर से जब घट जाता है यूरिन तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, ओलिगोयूरिया। तो ओलिगोयूरिया का डिफिनेशन क्या होती है कि द यूरिन फॉर्मेशन लेस देन 1 लीटर 200 ml, यानी कि 1 लीटर से लेकर के और 100 ml तक जब यूरिन बनता है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, ओलिगोयूरिया कहते हैं। अब जो बात आते हैं इसमें लोग कॉज पे, क्या क्या कारण होता है कॉज पे। तो देखिए ओलिगोयूरिया का सबसे बड़ा कॉज फिजियोलॉजिकल कॉज होता है। फिजियोलॉजिकल पैथोलॉजिकल कॉज भी है, लेकिन सबसे बड़ा कॉज इसका फिजियोलॉजिकल है। फिजियोलॉजिकल कॉज में क्या है कि पेशेंट पानी ही नहीं पीता है। सबसे पहला नंबर फिजियोलॉजिकल कॉज में जो है, सबसे नंबर 1 में फिजियोलॉजिकल कॉज में आ जाएगा फिजियोलॉजिकल फिजियोलॉजिकल कॉज में क्या हो जाएगा कि पेशेंट पहले क्या होगा ना कि पानी पीता ही नहीं, पानी को यूज करता नहीं है। तो पानी जब नहीं पिएगा तो फिर क्या होगा, उस केस में यूरिन बनेगा ही नहीं। तो दूसरा नंबर पे आ जाएगा फिजियोलॉजिकल कॉज में डायरिया हो जाएगी, या फिर वोमिटिंग हो जाएगी, या फिर एक्सेस स्वेटिंग हो जाएगी, सन स्ट्रोक हो जाएगी। ये सब सारे केस में क्या हो जाएगा, पानी का ही कमी हो जाती है बॉडी में, और जिसके कारण क्या होगी वहां पर यूरिन फॉर्मेशन घट जाएगी। तो ये सब जितने जो कारण बता दिए, वाटर इंटेक कम लेना, ये सब क्या हो जाएगी, फिजियोलॉजिकल कॉज में आ जाएगा। तो कहोगे तो फिर वोमिटिंग डायरिया तो ये पैथोलॉजिकल है, लेकिन किडनी का नहीं है, ये पैथोलॉजिकल किसी और चीज का पैथोलॉजिकल कॉज में आता है। खैर, लेकिन क्या होगा, वाटर इंटेक कम लेना ये मेन पैथोलॉजिकल है। अगला हो जाएगा फिर क्या, जैसे समर सीजन में उसमें क्या हॉट क्लाइमेट है, हॉट क्लाइमेट में रहते हैं, ज्यादा वर्क करते हैं, एक्सेस एक्सरसाइज, एक्सेस वर्क इन हॉट क्लाइमेट, ये सब सारे केस में क्या होती है, यूरिन का फॉर्मेशन घट जाता है। हम काम करते जा रहे हैं, काम कर रहे हैं, लेकिन हम ध्यान नहीं दे रहे हैं पानी पीने पे, ये सब सारे कॉज होता है वो ओलिगोयूरिया का कॉज बनता है। अब जो आता है पैथोलॉजिकल कॉज में, पैथोलॉजिकल में क्या हो जाएगी, जैसे इन्फेक्शन, यूटीआई इन्फेक्शन, रिकरेंट इन्फेक्शन, बॉडी में कहीं इन्फेक्शन हो तब, ट्रॉमा, पेन, ये सब जो होता है ये ओलिगोयूरिया का कॉज होता है, ट्रॉमा का कारण, पेन का। उसके बाद कुछ साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स उस केस में, या फिर जैसे उसमें क्या हो जाएगी ना कि हाइपोथैलेमस से इतना ज्यादा एडीएच बनेगा, इतना ज्यादा एडी बनेगा कि पूरे पानी वहां से खींच कर लेगा उसको। उसके बाद फिर क्या होगी, शॉक, बर्न, ये सब केस में क्या होता है, ओलिगोयूरिया केस बनता है। आफ्टर सर्जरी के बाद ज्यादातर ऐसा देखा जाता है कि ओलिगोयूरिया का केस ज्यादा बनता है आफ्टर सर्जरी। और शॉक में जैसे हाइपोवॉल्मिक शॉक हो गई, कोलेरा वगैरह हो गया, ये सब केस में जनरली ऐसा केस देखने को मिलता है। फिर उसके बाद सेप्टिसेमिया हुआ, ये सब भी आ सकता है उसमें। कुछ ऐसे ड्रग्स जो कि जीएफआर को डिक्रीज कर देता है, ये भी आता है उसमें। उसके बाद प्राइमरी रीनल फेलियर प्राइमरी कंडीशन में होता है, तब उस कंडीशन में आ सकता है। पेल्विक में पायलोनेफ्राइटिस का केस हो, उस केस में यूरेटर में स्ट्रक्चर बन चुका हो, यूरेटर में स्टेनोसिस है या फिर स्टोन है, तो ये सब केस में क्या होता है कि रास्ते से यूरिन जो होती है ना वह कम वहां पर बन करके बाहर निकलती है। तो ये सारे केस को हम लोग क्या बोलते हैं, ओलिगोयूरिया। तो आप देखें इसमें कि फिजियोलॉजिकल कॉज भी देखें, पैथोलॉजिकल कॉज देखें। पैथोलॉजिकल में प्री रीनल है, रीनल है एंड
पोस्ट रीनल कॉज है। तो प्री रीनल कॉज में बता दिया आपको शॉक हो गया, इन्फेक्शन हो गया। रीनल कॉज में आपको बता दिया कि रीनल फेलियर हो गई, या पॉलीसिस्टिक किडनी हो जाती है, ट्यूमर हो गया, या फिर रीनल ट्यूबरकुलोसिस हो गई। अब पोस्ट रीनल में यूरेटर स्ट्रिक्चर, यूरेटर स्टेनोसिस, यूरेटर स्टोन, ये सब केस में जनरली ऐसा डेवलप होता है। अब जो बात आते हैं हम लोग इसमें सिम्टम में क्या होगी, यूरिन कम बनेगी, इसके कारण क्या होगी, बॉडी में स्वेलिंग होगी, बॉडी में क्या होगी, यूरिया क्रिएटिनिन का लेवल क्या हो जाएगी, बॉडी में बढ़ेगी, यूरिया क्रिएटिनिन नॉर्मल इलेक्ट्रोलाइट हो जाएगी, बॉडी में इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस हो जाएगी, बॉडी में जगह जगह फ्यूजन डेवलप कर जाएगी, है ना, ऐसा हो सकता है पेशेंट के साथ। और सबसे बड़ा दिक्कत होगी कि रीनल स्टोन बनेगा। वो ओलिगो तो अलग बात होगी, लेकिन रीनल स्टोन के क्या चांस होगी कि पेशेंट को अगर क्रोनिक ये कब होगी, जो बहुत दिनों से ऐसा ओलिगोयूरिया है, बहुत दिनों से कंटिन्यू ओलिगोयूरिया है, तो उस केस में रीनल स्टोन बनेगी। और एक्यूट कंडीशन में ये सब जो फ्यूजन जो बोले हैं, ये सब एक्यूट केस में जरूर बनती है। अब जो बात आते हैं कॉम्प्लिकेशन बताए थे, कॉम्प्लिकेशन तो बता दिए कि अगर ये क्रोनिक में हो गए तो रीनल स्टोन बनेगा। इन्वेस्टिगेशन में हम लोग देख लेंगे, कुछ अल्ट्रासाउंड करा के देख सकते हैं कि अगर कहीं ऐसा तो नहीं कि किडनी में कहीं डिजॉर्डर्स हो, या फिर यूरेटर में कहीं पे डिजॉर्डर्स हो, है ना, कहीं पे किडनी में कहीं पे ट्यूमर बना हुआ हो, है ना, उस तरह का केस हो, या फिर कहीं ऐसा भी हो सकता है कि यहाँ पर स्टेनोसिस है, यूरेटर में स्टेनोसिस बन चुका हो, ऐसा भी केस हो सकता है ना। भाई यहाँ तो ब्लैडर हो गई, तो फिर उसके बाद या ये स्टोन यहाँ पर है, उस केस में इस तरह का कंडीशन बनी बनाओ। तो ऐसा अगर होता हो तो हम लोग अल्ट्रासोनोग्राफी से फाइंडिंग करके देख सकते हैं। अदरवाइज इसको जो ओलिगोयूरिया है, यूरिन तो बन रही है ना, तो इसको लोग क्या कर सकते हैं, मैनेजमेंट में क्या करेंगे हम लोग इसको आईवी इन्फ्यूजन कर सकते हैं, वाटर इनटेक कराएंगे, और मरीज को हम लोग फिर जैसा इटियोलॉजी का होगा उसके अनुसार फिर हम लोग पेशेंट को इलाज करते हैं। लेकिन हाँ, इन्फ्यूजन जरूरी है, वाटर इनटेक जरूरत है, क्योंकि पानी बंद तो नहीं है ना, यूरिन तो बन रही है ना, इसको हम लोग ट्रीटमेंट आसानी से कर सकते हैं। हाँ, एनुरिया में नहीं कर सकते हैं, उसमें बहुत दिक्कत हो सकती है, लेकिन ओलिगोयूरिया में तो हम लोग ट्रीटमेंट आराम से कर सकते हैं, क्योंकि यूरिन बन रही है, उसको लोग कर सकते हैं। अब बात मैनेजमेंट समझ में आ गया। और अगर हमको जीएफआर बढ़ाना अगर चाहते हैं तो इसके लिए हम लोग होम्योपैथी मेडिसिन में एपिसमेल है, या फिर नेप्टाम्यूर है, सरसापरिला है, ब्लगेस वैलेरिस है, कैंथ्रिस है, वो हम लोग मेडिसिन इसमें दे सकते हैं। यह था मेरा ओलिगोयूरिया। बाकी बातें अगर कोई क्वेश्चन हो, कोई मेडिसिन हो, तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं। बाकी बातें नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स।